ये काफ़ी काम आ रही है मार्केट्स के भी, क्योंकि कल इसी खबर आने के बाद बाज़ार में हल्की तेज़ी भी बनी थी। मेरे साथ महेश टांगी जुड़ चुके हैं, एक खास मेहमान है जिनसे हम चर्चा करेंगे। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल जो हम आरबीआई गवर्नर के इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, उसके बाद एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इन्फ्लेशन को लेकर कम से कम भारत की जो पहल है और जो कोशिश है वो थोड़ी रंग लेके आ रही है। बस बात सिर्फ इतनी सी पता करनी है कि हम डीकपल ही रहेंगे ना सर, क्योंकि यूएस से ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं। वहाँ के गवर्नर इतनी स्ट्रांगली ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन पीक हो गया, बल्कि भारत के आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि हाँ, हम इन्फ्लेशन को पीक आउट कर चुके हैं। तो ये यूएस और भारत का इन्फ्लेशन का सिनेरियो जो क्लब हो गया था, ये डीकपल हो जाएगा सर? गुड मॉर्निंग। सो यूएस और इंडिया में शायद पीक तो हो गया है, लेकिन यूएस जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो है 2% के आसपास की इन्फ्लेशन, और वो वहां से बहुत दूर भटक चुके हैं। मतलब 8% पे है, तो वहां से गाड़ी रोड पे आते आते समय लगेगा, और उसके लिए यूएस फेड या यूके के बैंक के लिए या यूरोपियन बैंक के लिए अभी इस वक्त शांति का पाठ पढ़ना और एकदम विजय का घोष कर देना बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो 6 के अंदर अंदर रहे, और शायद अगले कुछ महीनों में वहां आ जाए। इसके लिए हमारे यहाँ पे ये विजय गान हो सकता है, और इसी वजह से हमारा गवर्नर, और न सिर्फ हमारे गवर्नर बट सारे इमर्जिंग मार्केट्स को आप चारों तरफ देखेंगे तो कुछ एक को छोड़ करके मोटा मोटी सभी जगह जो है इन्फ्लेशन, बिकॉज क्रूड का नीचे आने की वजह से और दूसरी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में भाव के नीचे आने की वजह से फिर से कंट्रोल में आने लगा है। तो उसकी वजह से हमारा और उन लोगों के का थोड़ा डिफरेंस है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ गवर्नर की बात से, जो उन्होंने बोला कि शायद हमारा इन्फ्लेशन पीक एक बार एक फर्स्ट ऑर्डर पीक हो चुका है, और यहाँ से एक छोटा सा उतार है कुछ महीनों के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर डांगी। बिल्कुल, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कुछ महीनों पहले, तब आपने थोड़ा कॉशियस व्यू रखा भी था बाजार पर, क्योंकि मैक्रो हेडविंड्स इतने सारे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये एक बड़ी न्यूज़ है और बड़ा ट्रिगर तो है, इन्फ्लेशन जो एक ग्लोबल कंसर्न है कि वो पीक आउट होने के सिग्नल है, और आप भी इसे मान रहे हैं कि यस, ईज आउट के साइंस कई बार एक्सपर्ट्स पहले भी बात कर चुके हैं कि शायद अगस्त एंड तक, अर्ली सितंबर तक आपको पीक आउट जो इन्फ्लेशन के ईज आउट के साइंस दिखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, एक व्यू ये भी सामने निकल कर आता है कि माइल्ड ही चाहे रहे रिसेशन ग्लोबली, लेकिन शायद उसके साइंस Q3 से इंडिया को भी शायद हीट वेव्स फील हो सकती हैं। क्या आप ऐसा कुछ मानते हैं? बिल्कुल। अगर यूएस और खासतौर करके यूरोपियन इकोनॉमी, और अब इंक्रीजिंगली लग रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी एक छोटे से ग्रोथ के भंवर में फंसी है, और यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ इन तीनों बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स में बहुत तेजी से वहां पे धीमा बना रहा है, तो उसका असर हमारे पे तो आएगा ही। हम अगर पूरे विश्व के स्टैंड पॉइंट से देखें तो एक छोटी इकोनॉमी, और वहां जैसी हवाएं चलेंगी, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ या स्लो डाउन होगा, उसका असर बिल्कुल हमारे यहाँ पे आएगा। न सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर के थ्रू, बट ऑल्सो फ्लोज के थ्रू। सो ये बात जानना जरूरी है आपके दर्शक को कि पिछले साल सवा साल से जो सबसे बड़ा कंसर्न इन्फ्लेशन था, वो अब कंसर्न शिफ्ट होकर के ग्रोथ पे आ गया है। हमारे लिए सिर्फ इतना एक अच्छा है कि इस वक्त बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे है, जैसा गवर्नर साहब ने भी बताया कि हमारी इन्फ्लेशन ठीक ठाक ही है, हमारी बैंकिंग बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हैं, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज कर चुकी हैं। तो अनलेस कुछ बहुत तहस नहस ना हो जाए यूएस और यूरोप और चाइना में, मेरे ख्याल से हम ठीक कर पाएंगे। ठीक है महेश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस गवर्नर के जो बात निकल के आई है उसको और अच्छे से समझाने के लिए कि हाँ, इसका क्या मतलब और कैसे इसको समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।